बसंत पंचमी से आप अगर आज कथा सुनने के लिए बैठे हो तो यहाँ बसंत की शुरुआत है। बसंत का मतलब मालूम है ना कि सारी दुनिया को आज के दिन से परमात्मा ने खूब रंग में डुबो दिया है। आज के दिन से बसंत में बसंत की शुरुआत हो रही है। तो हम आपसे भी कहेंगे, भोलेनाथ जी से इतना जरूर कहना, 7 दिन की कथा में लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी से अगर कभी कोई पुराण का प्रारंभ होता है और जो उसको श्रवण करता है, तो जैसे बसंत में, बसंत के रंग में पूरी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा को कोई दिल से बसंत पंचमी से सुन ले तो उसकी जिंदगी भी खुशी में डूब जाती है। खुशी में लोग कहते हैं बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ है। स्कंद पुराण कहती है बसंत पंचमी के दिन ही महादेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर माता सरस्वती को नटलीला करते हुए बड़े आनंद से माता सरस्वती को स्वर प्रदान किए थे। इसलिए आज मेरे महादेव दुनिया के लोगों को बहुत देते हैं, तो आप भी दिल से बाबा से प्रार्थना करना, केवल बेलपत्र। पर जिसने दिल से अगर शिव पुराण सुनी होगी तो उसको मालूम होगा कि देवराज के प्राण बेलपत्र के पेड़ के नीचे छूट गए थे, तो वो चोर देवराज भी भगवान शंकर के कैलाश धाम चले गया था। केवल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए तो वो कैलाश धाम चले गए। शिव कृपा है। पूनम दीदी, हम एक बार व्यासपीठ से पहले कहे हैं कि हमारे पास में कई लोग आते हैं, बड़े बड़े मंच से कह देते हैं कि गुरुजी ये जजमान है, इनको रुपट्टा उड़ा दो, इनको ये उड़ा दो, उनको वो उड़ा दो। हम एक बेलपत्र उठाकर उनको दे देते हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि शिव महापुराण की जो बेलपत्र है वो हजारों बीमारी का, हजारों रोगों का एक इलाज है, वो एक बेलपत्र। हजारों बीमारी, एक भरोसा उसके अंदर, एक विश्वास उसके अंदर, एक दृढ़ता उसके अंदर। शिव कथा कह रहे हैं। देवराज को भी नहीं मालूम था कि ये शंकर जी के मंदिर में मैं चोरी का धन लेकर पहुंच गया। चोरी का धन मैंने रख लिया, रख कर मैं कब बैठ तो गया, क्योंकि मेरे शरीर में ताप था, बुखार था। शरीर में जब ताप बढ़ता है तो भोजन नहीं भाता, शरीर में जब ताप बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और घर में जब ताप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे यहाँ पर रोज भगवान का भजन होता है, रोज भगवान का स्मरण होता है, रोज भगवान का कीर्तन होता है, रोज भगवान की भक्ति होती है। हमारे यहाँ पर रामायण की 4 चौपाइयाँ रोज बोली जाती है, 5 चौपाई रोज बोली जाती है। हमारे यहाँ गीता जी का पाठ किया जाता है, हमारे यहाँ ये किया जाता है। साल 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 15 साल बाद अगर तुम्हारे यहाँ वो पाठ बंद हो जाए, तुम्हारे यहाँ अगर वो चौपाइयाँ बंद हो जाए, तो समझ लेना कि मैंने जरूर हमारे घर में कोई पाप ऐसा बढ़ रहा है जिसके कारण बस भगवान का भजन, रामचरितमानस की 5 चौपाइयाँ, गीता जी का पाठ, भगवान की कथा हमारे यहाँ से समाप्त होती जा रही है। जब तुम्हारे यहाँ पुण्य प्रबल होता है, जब तुम्हें लगे कि आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्य हुआ, सत्यनारायण जी की कथा हुई, भजन हुआ, भंडारा हुआ, भोजन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो समझ लेना कि तुम्हारा पुण्य कुछ प्रबल हुआ। हम पूरे कुशीनगर वालों को कहेंगे, आज आप सभी के पूर्वजों का, कुशीनगर के एक जितने जीव हैं, इनके पूर्वजों का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा। इसलिए ये शिव पुराण की कथा कुशीनगर का पुण्य प्रबल हुआ तो ये कथा आप तक पहुंची है, पुण्य प्रबल हुआ तो ये कथा आपके नजदीक तक पहुंची, कुछ पुण्य होगा। और मेरी जीजियों,
इतना पानी गिरने पर, इतना कीचड़ होने पर भी आप इतनी संख्या में यहां पर पहुंचे हो ना, आप जरूर मेरे देव अधिदेव महादेव के पूर्व में रिश्तेदार रहे होगे, इसलिए यहां तक पहुंचे। कुछ पुण्यता है आप, कुछ पुण्यता। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना। हम तेरे आश्रित होकर चले, हम तेरे आश्रित। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरी 2 लड़कियां हैं, बहुत बड़ी हो गई। उन लड़कियों का हाथ पकड़कर मोहल्ले के लोगों ने कह दिया, राखी किसको बांधोगी, क्या दुनिया वाला? बेटियों का हाथ पकड़कर कह दिया, तुम्हारी माता एक पुत्र को जन्म ना दे सके, एक बेटे को। बेटी ने अपनी मम्मी को कहा, माँ कहती है कोई बात नहीं, दुनिया कहती रहती है, ताना देने वाले कम है क्या संसार में। माँ ने रोते हुए शिव जी को पुकारा, मैं आपकी कथा सुनती हूं, मैंने आज छोड़ दी थी कि मुझे पुत्र चाहिए, मेरी 2 बेटी बहुत है, मुझे नहीं चाहिए पुत्र, मैंने ये सोच लिया था, पर दुनिया के लोगों ने ताना दिया और मैं आपकी कथा सुनती हूँ। लोग कहते हैं कि क्या मिलेगा तेरे को शंकर की कथा सुनने से, अब बाबा तुझे मुझे पुत्र देना है। उसने अपने बेटे को, उसने पुत्र की कामना कर और टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, केवल टीवी के सामने। उसका नाम है पुष्पा देवी, पति गौतम शर्मा, जिला गोपालगंज की रहने वाली है। मेरा नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? बेटा आया साथ में, लिया इसको, लिया लिया। केवल टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी और बाबा से केवल इतना कहा, मेरी बेटी को ताने दिए गए, अब तू जा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि पुत्र ही दिया, वो पुत्र रत्न की प्राप्ति करी। उसका फोटो भी लगाया है, फोटो भी। शिव तत्व की प्राप्ति। और उसने लिखा कि भगवान ने बेटा भी दिया और उसको एक शरीर पर ऐसा स्वस्तिक बनाकर भेज दिया कि लगा कि ये कोई दूसरा देने वाला नहीं, देने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, देने वाला कोई दूसरा नहीं, देव अधिदेव महादेव। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये शिव है। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा जिस समय हम पक्का करते हैं, हमारा विश्वास जिस समय दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जिस समय दृढ़ होता है, हम शंकर के प्रति आश्रित होकर अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, हम शंकर के प्रति समर्पित होकर अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, तो हमें कोई दूसरा नहीं संभालता। अगर हमारी जिंदगी में दुख आता है, हम दौड़कर शिव के मंदिर जाते हैं। हमारी जिंदगी में तकलीफ आती है, हम बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेते हैं। हमारी जिंदगी में कोई कष्ट आया, हमने उसको पुकार लिया। हमारी जिंदगी में कोई दुख आया, हमने उसका भज लिया। हमारी जिंदगी में कोई दुख आया, हमने उसका स्मरण कर लिया और वो देव अधिदेव महादेव मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमारे दुख का हरण कर जाता है। यह विश्वास के साथ,
ये भरोसे के साथ। और जब देवराज को नहीं मालूम था कि शिव भी कुछ हैं, ये देवराज को नहीं मालूम। ये देवराज की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा कि शंकर भी कुछ है। मैं जो चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, देवराज की चित्तवृत्ति में नहीं बैठा कि मैं जो चोरी का धन लेकर जा रहा हूं, ये चोरी का धन, ये चोरी की सामग्री शिव के मंदिर में लेकर जा रहा हूं। उसके तो ठंड लग रही थी, उसको तो केवल कांप रहा था। चोरी का धन साथ में था, शरीर कांप रहा था। शरीर कांपते कांपते शिवालय के अंदर प्रवेश कर गया। कहीं छुप कर बैठ जाऊंगा, ठंड नहीं लगेगी, कांपूंगा नहीं। मुझे ठंड नहीं लगेगी, मुझे ठंड नहीं लगेगी, मैं मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाता हूं। शिवालय में चले गया। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। और धीरे धीरे ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कहते कहते बीच बीच में आवाज लगा रहे हैं, हर हर महादेव। जैसे ही बोलते हर हर महादेव, वैसे ही उसको गुस्सा आता, क्योंकि उसका सिर में भी कष्ट था, दर्द हो रहा था। देवराज भरोसा नहीं कर पाया, पर महादेव ने भरोसा करा था कि तू मेरी शरणागति में आया है, शरणागति में आया है। बीज भूमि में सीधा डालो चाहे उल्टा डालो, बीज भूमि में कैसे भी डालो, सीधा डालो चाहे उल्टा डालो, बीज भूमि में जो तुमने डाला है वो अंकुरित होगा कि नहीं होगा? बोलिए, जम के बोलिए, होगा ना? अब बीज सीधा है कि उल्टा ये आपको नहीं मालूम, आपने तो उस जमीन में डाल दिया, वो अंकुरित होगा, भले वो सीधा डले चाहे उल्टा डाले। बीज बीज है, पृथ्वी का काम है उसको अंकुरित करना। हमने पहले हमारे घर में निमाड़ जानते हो, ऐसे पट्टे की खटिया थी, पलंग, ऐसा निमाड़ का बंडल आता है, ऐसा उस पे लपटा रहता है। तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? वो हमारे इधर क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम, देखा है ना आप लोगों ने? ऐसा रोल आता बंडल उसका, फिर हम उसको पलंग पे उसको कसते थे। अब परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि बहुत कुछ हो, तो वो हमारे यहाँ हमारे दादाजी का बस एक ही पलंग था, वो भी निमाड़ का पलंग था, निमाड़ का। जब पूरा बाबा का धाम, कुबेरेश्वर धाम जब पूरा बन जाएगा, तो हम हमारी जो पुरानी चीजें हैं ना, वो आप सबके लिए कुबेरेश्वर धाम पे रख देंगे। कम से कम आप दर्शन तो कर सकेंगे कि ये जो गुरुजी बोलते थे वो यही है। अब निमाड़ का पलंग, और घर में ऐसा कुछ था नहीं, और छोटी छोटी अवस्था थी, तो वो सिमैया खाने का बड़ा शौक, और वो भी आम के रस। ठीक है, आप लोग खाएं कि नहीं खाएं? खाएं ना? सिमैया बोलते क्या बोलते हैं? सिमैया ही बोलते ना। अब उसकी एक मशीन आती है, उस मशीन को पलंग, जो पलंग की जो पार्टी होती है ना चारों तरफ, उस पार्टी के अंदर उसको कस देते हैं, और कसने के बाद एक व्यक्ति पलंग के ऊपर बैठ जाता और एक व्यक्ति नीचे। ऊपर वाले का काम जम के बोलो घुमाने का, और नीचे वाले का काम, अब वो आटे की जो लोई होती थी वो उसके अंदर ऐसे दोनों अंगूठे से घुसाता,
अब कभी कभी ऐसा होता कि वो अंगूठे से घुसे ही नहीं, फिर जाते रसोई घर में और बेलन उठा के लाते। हमको लगता है तुम लोग मंदिर भी जरूर बनाइए, पक्का। हम अकेले उसमें नहीं है, तुम भी हमारे साथ में हो। आज पक्का हो गया कि बहन भाई का पक्का संबंध है, मतलब आज पक्का हो गया कि मेरी जीजियों ने भी बनाई हो। अब वो अंदर जाते हो, बेलन उठा के लाते, अब वो बेलन से उसमें, अब इतने में हमारी मम्मी हमको चिल्लाती, अरे वो दूसरे की मशीन है, टूट जाएगी, काय को बेलन से ठूस रहा है, उसको हाथ से। और हमारी मम्मी का काम था वो नीचे जो सिमैया आती है उसको तोड़ के तार पे डाल और आटा उसन उसन कम को देती जाती है। अब हाथ से ना ठूसे तो उसे बेलन से ठूसे। हमारी मम्मी कहे बताओ ये कोई तरीका है तुम्हारा बेलन से उसको ठूसने का? हमने कहा मम्मी वो अंदर नहीं जा रहा, तो हमने बेलन से ठूस दिया। हमारी उस दिन से आदत पड़ी हुई है आज तक, जो तुम्हारी बुद्धि में सही से नहीं घुसता तो उसको घुसाने का प्रयास कर देते हैं। सिमैया खूब बनाई तो उस दिन से बुद्धि में आ गया, देव शंकर की कथा, देव देव देव, नी जाए तो फिर इसको बेलन, फिर नी जाए तो इसको पहुंचाना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। जाओ शिव के मंदिर तक जाओ, चाहे कैसे भी जाओ। आटा अंदर जाना चाहिए, भले वो हाथ से जाए चाहे बेलन से जाए, पर अंदर जाए तो सिमैया बने ना। अंदर जाए नहीं तो सिमैया कैसे बनेगी? उसी तरह लोग कहते हैं हमारा दुख मिट जाए, दुख मिट जाए, दुख मिट जाए, तो दुख कहने से मिटेगा क्या? तुम मंदिर के अंदर जाओगे तो ही तो सिमैया बनेगी, मशीन में जाओगे तो ही तो सिमैया बनेगी, तुम अंदर जाओगे तो ही तो दुख कटेगा। बड़ी बोल्ड आवाज है दादा, बहुत दमदार हो रहे तुम लोग। गजा कुशीनगर वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना हो, पक्का है। तुम्हारी आवाज को दमदारी तो बहुत है, लग रहा है आज सही जगह कथा करने आए हैं, तो महसूस हो रहा है। शंभो बोल बम का नारा है। अब मंदिर तक जाना हमारा फर्ज है, मंदिर के अंदर तक जाना, आटे को अंदर भेजना फर्ज है। फिर उसकी सिमैया ऊपर जो बैठा है, सिमैया कौन बना रहा है? अपने आप मशीन बना देगी क्या? नहीं, ऊपर जो बैठा है, पलंग के ऊपर जो बैठकर घुमा रहा है, सिमैया उससे बन रही। अपना फर्ज है अंदर तक धकेल कर मंदिर तक तुम सबको भेज देना। उसके बाद उसकी जवाबदारी है जो मशीन चला रहा है वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। ऊपर जो बैठा, जो पलंग पर बैठा है वही घुमा रहा है, नीचे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं घुमा रहा, ऊपर बैठकर घुमा रहा आराम से। थोड़ी थोड़ी देर में वो पांव भी लंबा कर लेता, उसकी मर्जी। और वो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अपन से कहता उल्टा है, पानी लाओ पीने के लिए। और अपन के तो नहीं ला रहे, तो वो मशीन भी जा। अब दो काम कैसे कर लें? तो कभी कभी ऐसा होता है वो पानी पीने चले भी जाए तो दोनों काम करना पड़ता है, इधर से कभी
ऊपर वाले का काम है मशीन को चलाना, नीचे वाले का काम है, संत का जो काम होता है, महात्मा का जो काम होता है, एक साधु का जो काम होता है, एक सन्यासी का जो काम होता है, एक कथाकार का जो काम होता है, एक ब्राह्मण जन का जो काम है, वो काम यही है तुम्हें कैसे भी मशीन के अंदर अर्थात परमात्मा के मंदिर तक, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक बार तुम्हें भेज दिया जाए, उसके बाद वो तुम्हें घुमाकर तुमको कल्याण कर ही देगा, वो तुम्हारा उद्धार कर ही देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। फिर हमें नहीं सोचना है, फिर हमारा विचार नहीं करना, फिर हमको ये विचार कर लेना कि हम भगवान के मंदिर तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, उसके दरवाजे तक पहुंच गए, उसके द्वार तक पहुंच गए, उसके द्वार तक पहुंच गए, फिर वो निभाएगा, उसके द्वार तक पहुंच गए, फिर वो समझ जाएगा कि हम क्या करना है। आप जाओ उसकी चौखट तक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, उमंगता के साथ आप पहुंचो उसके साथ। अच्छा, बहुत ध्यान रखने वाला विषय है, बहुत ध्यान रखना। सिमैया को तोड़ने की भी कला होती है, कोई कोई ऐसे एकदम तोड़ ले तो जिस पे डालते हैं उस पे गट्ट पड़ जाता है। बोलो सही है कि गलत? नीचे जो सिमैया आती है उसके लिए हवा करने वाला भी बिठाना पड़ता है, जिससे वो उलझे नहीं, उलझे नहीं। उसी तरह संसार में तुम उलझो नहीं, इसलिए ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र, ये हवा देते रहते हैं कि संसार सागर में आने के बाद तुम उलझ मत जाना, थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति में रमे रहना, स्मरण करते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाएगी। कहीं भटकना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं इधर उधर मत भटकना। संसार सागर में आए अगर भटक गए तो फिर वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे। कितनी बार जन्म लोगे, कितनी बार मरोगे, जरा विचार करिए। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बेवड़ा मर गया और अपनी आंखें दान कर गया। क्या दान करके गया? जम के बोलो जरा। बेवड़ा मरा, अपनी आंखें दान कर गया। डॉक्टर ने पूछा तुम्हें सब दिखता है? बिल्कुल। आंखें अच्छी है? बहुत बढ़िया। पर सुबह जल्दी खुलती नहीं है। आंख को खोलने का तरीका क्या है? बेवड़े से पूछा डॉक्टर ने, कैसे खुलेगी? अब तुम सब जानते होगे कि बेवड़े की आंख कैसे खुलती है। कैसे खुलती नहीं है जल्दी, आंखें खुलती नहीं। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने नेत्र का दान किया है, हम किसी को तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आंखें दे देंगे, कम से कम व्यक्ति को दिखाई तो देगा, दिखेगा तो शरीर। बेवड़े ने कहा तुम भले किसी के भी आंख लगा देना, पर उससे कह जरूर देना कि ये एक बेवड़े की आंख है। एक मदिरा पीने वाले की, एक नशेले की आंख है, इतनी जल्दी खुलती नहीं है। जब तक ये बोतल देखेगा नहीं तब तक आंख खुलेगी। डॉक्टर ने कहा तो हमें तुम्हारी आंख नीची है, चाहिए ही रख लो। एक बेवड़ा, एक नशे में डूबने वाला अपने नेत्र जब खोलता है, जब सामने बोतल हो गई, क्यों सोचना? हम भी शिव की भक्ति में डूबने वाले हैं, हम भी शंकर का नशा करने वाले हैं,
हम भी शिव नाम के नशे में डूबने वाले हैं। हमारी शुरुआत सुबह की शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हमारी शुरुआत भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हम शिवालय जाएं, देवालय जाएं, शंकर के मंदिर जाएं, घर का छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी शंकर के मंदिर जाए। क्यों? उसका एक कारण है, अगर घर का बच्चा है उसको तकलीफ आएगी तो कोई दूसरा उसका साथ नहीं देगा, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। युवान व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में दुख आएगा तो उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। कोई दूसरा साथ नहीं देता। जिंदगी में जब दुख सामने आकर खड़ा होता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो साथ देता है। कोई दूसरा साथ नहीं देगा। साथ देगा तो केवल एक देवाधिदेव महादेव। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी में, जमीन में बीज उल्टा डले सीधा डले, कैसा भी बीज डालो वो अंकुरित हो जाता है। उसी तरह तुम किसी भी भाव से तुम्हारा मन लगे, जैसे इन्होंने लिखा, हमारा विश्वास नहीं था फिर भी हमने 5 रुपए की सरसों मंगवा कर उपाय कर कर देखा। क्या सियोर वाला महाराज को, भले तुम्हारा मन हो ना हो, विश्वास हो ना हो, अविश्वास हो, कैसे भी हो, पर तुम शंकर का अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी का बताया गया एक उपाय भी तुम कर रहे हो, और अगर तुमने कर लिया तो भले तुम्हें लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पर दिल से अगर करा है, उसने दिल से स्वीकार करा है, और दिल से स्वीकार किया तो उसने देने में पीछे नहीं हटा, देने में पीछे नहीं हटा। अब भरोसा न छोड़िए। और हम फिर निवेदन करेंगे, सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करना। सियोर वाले महाराज पर काय का भरोसा कर रहे हो? जैसे तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम रोटी खाओ वैसे हम रोटी खाएं, जैसे तुम सो वैसे हम, जैसे तुम कपड़े पहनो वैसे हम कपड़े पहनो। उसमें सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करो। पर भरोसा करना है तो सियोर वाला महाराज जो कथा कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है, उस शंकर पर, उस देवाधिदेव महादेव पर, महादेव पर, मेरे शिव पर भरोसा जरूर करना। हम पर रत्ती भर भरोसा मत करो, पर महादेव पर भरोसा करो, वो तुम्हारा साथ देगा। और कोई अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। कोई साथ दे ना दे, शिव तुम्हारे साथ में आज और अंत तक। प्राण छोड़ोगे उस समय तक भी शिव तुम्हारे साथ में रहेगा। दुनिया के लोग तुम्हें शमशान में आग लगा कर जाएंगे, वहां पर भी कोई दूसरा नहीं होगा। सारे घर के लोग आग लगाकर वापिस अपने घर में आएंगे, पूड़ी और आलू की सब्जी खाएंगे। पड़ोसी के यहां से चाय आ जाएगी, सब डकार जाएंगे, आंख से आंसू बहाते रहेंगे, अंदर चाय पीते। दुनिया तुम्हें छोड़ आए शमशान में, ये रो रो के चाय पी रहे, बहुत अच्छे थे, रात को भी अच्छे से बोले, चार मक्का की रोटी खा गए, 2 कटोरी खीर, 1 कटोरी कड़ी। क्या कह रहे थे? ठंड पड़ रही है, 2 कटोरी कड़ी भी पी गए। रोते रोते अंदर पल्लू में चाय पीती जाए, आंसू बहाते। और मरने वाला व्यक्ति मां शमशान में अकेला आगी में धड़क धड़क, हड्डियां चटक चटक टूट टूट के आग लग रही है। कंडा, लकड़ी,
सारा ढेर 70-80 किलो का शरीर, इतना सारा माल सब रखा। आखिरी में 3 दिन बाद जब गए, इतना बड़ा ढेर था, इतना सा हो गया, इतना सा। क्या था? कौन आया वहां देखने के लिए 3 दिन तक? कोई नहीं, कोई नहीं। कौन आएगा वहां देखने? कोई। और जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। सब पड़ा रह जाए, धरा की धरा रह जाए। अपने हाथों से किया गया पुण्य, अपने हाथों से किया गया दान, अपने हाथों से किया गया सत्कर्म, सत्कर्म, ये हमारे साथ जाए। तुम्हारे कुशीनगर में ये 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो रही है। मैं कुशीनगर के एक भले तुम्हारे पास में तुम कहो कि मेरा पति ऑटो चलाता है, कोई कहे मेरा पति सब्जी की ठेला लगाता है, कोई कहे मेरा पति मजदूरी करता है, भले करे। उसमें से 1 रुपया भी निकाल कर अगर किसी को तुमने 1 बिस्कुट का पूड़ा या मुंह झूठा कराया या पानी पिलाया है, उसको लिखकर रखना कि मैंने 10 रुपए का किसी को खाना खिलाया था। तो यहाँ जब शिव पुराण हुई थी, उस शिव पुराण में मैंने किसी का मुंह झूठा कराया था, उसका पुण्य कितना होता है। जितना रुपया तुमने खर्च करा उसको एक कॉपी में, एक डायरी में लिख कर रखना। 3 महीने के अंदर हमको फोन कर कर बताना कि वो गुना हजारों गुना हुआ कि उसका पुण्य बढ़ा कि नहीं। अपनी तिजोरी, अपनी अलमारी, अपने खजाने को खोलो और उसमें से कुछ अंश निकाल कर आए हुए शिव भक्तों पर लगाओ। इनका भोजन कराना, पानी पिलाना, कभी ठंड पड़ रही है चाय बना के लिया, ज्यादा नहीं लाए, 5 लोगों के लिया, 10 लोगों के लिया, अपने पास में जो बैठी हैं उनको धीरे से निकाल कर दे दिया, ले रे भैया पियो। कहाँ से आए? आए हो ना, हमारे कुशीनगर में आए हो, बड़े प्रेम से पाओ जी, बड़े ये मौका नहीं मिलने वाला जो अपने हाथों से कर दिया। अपने हाथों से अपने पुण्य को अपने सम्मुख में करते चलो, अपने पुण्य को आनंद में करते चलो। कथा करवाने वालों ने कथा करवाई। मैं श्री ओम प्रकाश जी और पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पांडे जी को। कथा करवाने वाले ने कथा करवाई। आपका फर्ज है सत्कर्म करना, सेवा करना। 7 दिन की ये सेवा है, दिल से करो। जितने कार्यकर्ता सेवा में लगे दिल से करो। ये नहीं कि कौन की कथा है, कौन करा रहा है, कौन करने वाला, ना ना, भोलेनाथ की कथा है, भोलेनाथ करने वाला और भोलेनाथ सुनने वाला है। केवल एक निमित्त कराने वाला शिव है, जो कुशीनगर पर उसने कृपा कर दी और बसंत पंचमी से प्रारंभ हो गई। मैं पंडाल लगाने वालों से, साउंड लगाने वालों से, गाड़ी वालों से, ऑटो वालों से, सबसे कहता हूं, आपने अभी तक पंडाल लगाए होंगे तो राजनेता के लगाए होंगे, भागवत रामायण के लगाए होंगे, पर शिव पुराण का पंडाल नहीं लगाया होगा। जितना अच्छे से अच्छी व्यवस्था दे सकते हो, लोगों को जितने अच्छे से सुना सकते हो, बिठा सकते हो, उतनी व्यवस्था करो, अपनी तरफ से करो। जरूरी नहीं कि कोई कराएगा तो करोगे। अभी तक लगाया होगा, पर यह शंकर की है, शिव की। उसके लिए जो दे दिया वो इतना दे देता है, इतना दे देता है कि रावण को सोने की लंका दे देता है और भस्मासुर को अपना कंगन तार कर दे देता है कि जिस पे हाथ रखे वो भस्म। देने में पीछे नहीं हटता, अपने कर्म को करते चलना। हमें भजन करो, स्मरण करो, संकीर्तन करो, नाम दान करो,
भगवत नाम में डूबो जितना बन सकता है। दाना पृथ्वी में गया, सीधा गया, उल्टा गया, उससे मतलब नहीं। उस दाने ने अपना काम करा, पृथ्वी ने अपना काम करा, मिट्टी ने अपना काम करा और मिट्टी ने उसको उपजाऊ बनाकर उसको आनंदित कर अंकुरित कर दिया। आपके हृदय में विश्वास है? नहीं है, अविश्वास है। कैसा है? आप अगर किसी भी भाव से शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आपका भरोसा है? ना है। आपका विश्वास है? ना है। आप अगर शिव के मंदिर तक जा रहे हो तो उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा जरूर। आपने अगर शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसका विश्वास दृढ़ रखिए, मिलेगा। आपको कहीं जाकर जल नहीं चढ़ाना, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर मंदिर हो, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, वहां जाओ, वहां जल चढ़। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी न में कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पत्नी शंभो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी न कटी जावांगी। शिव भक्ति में रमना सहज। बहुत परीक्षा लेता है मेरा भोले बाबा, बहुत परीक्षा। ओम प्रकाश जी, पूनम जी, बाबा इतनी परीक्षा लेता है, सरलता में कथा नहीं होती, सहजता नहीं है शिव पुराण की कथा करना। भागवत तुमने सोचा हो जाएगी, रामायण तुमने सोचा हो जाएगी, गीता तुमने सोची हो जाएगी, यज्ञ तुमने सोचा हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है, पर शिव पुराण सोचे से नहीं होते। शिव पुराण में बहुत परीक्षा भोलेनाथ जी लेता है, कदम कदम पर परीक्षा लेगा। टेंट लगने वाला है, भूमि पूजन होने वाला है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहीं हवा चल रही, आंधी चल रही, तूफान आ रहा, पानी गिर रहा, व्यवस्था कैसे करें। लोग आ गए 4 दिन पहले से, लोग कथा के पंडाल में पहुंच गए। किसी क्या मेहमान उसी दिन आते हैं, यहाँ तो 3 दिन पहले पहुंच जाते हैं। अब वो तो आकर सो गए, हमारी व्यवस्था करो, लाओ, खाने का दो, भोजन दो, ये दो, वो दो। व्यवस्था कुछ साधारण। शिव जी की शादी हुई थी, भोलेनाथ जी की शादी की लग्न पत्रिका आई और उसमें लिखाया गया कि इतनी तारीख को, मान लो अपन मान लो कि 12 तारीख को शंकर जी की शादी है, तारीख लिखा गई कि 12 तारीख को शिव जी की शादी है। 12 मार्च को मालूम पड़े शादी होना थी शंकर जी की, और 12 फरवरी को लोग पहुंच गए थे। मतलब भूत प्रेत डाकनी पिशाच जुड़े, भयंकर भयंकर जो शिव के गण थे वो सब पहुंच गए। हिमालय राज ने कहा यहाँ 12 फरवरी को क्यों आ गए? शंकर जी का ब्याह हुआ। हिमालय राज ने कहा उनका ब्याह तो 12 मार्च का है, तुम 12 फरवरी को क्यों आ गए? हम सोचे थे कि अभी से चले जाए, व्यवस्था मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शंकर भगवान की कथा के भक्त भी ऐसे ही हैं, उनके गण भी ऐसे ही हैं। कथा चालू होने वाली है, आज कौन तारीख है? जम के बोलो। 14। अगर आप पंडाल में आए होगे ना तो 9 तारीख से 8 तारीख से बैग ले लेके कहां धरूं, इतने में पूनम जी बोले मेरे सिर पे दर्द है। अब वो आ गए 14 की कथा और 9 को पढ़ा। तो ये ऐसी अलमस्तता केवल एक शिव पुराण के सिवा कहीं नहीं मिल सकती। और मेरे जीजियों से निवेदन है, अगर घर के लोग दिन में नहीं आ सके तो इस पंडाल का नजारा कभी रात को भी आकर देखना, सब मस्ती में डूबते मिलेंगे, भगवान की भक्ति में डूबते मिलेंगे, भजन में डूबते, भजन में डूबते, स्मरण में डूबते।
ढोल वाले ढोल ले आते हैं, डीजे वाले डीजे ले आते हैं, नगाड़े वाले नगाड़े ले आते हैं, और जितनी महिला मंडल होती है सब ढोलक ले लेके अपनी अपनी 2 दिन हम भजन वहीं करेंगे। रात्रि के समय हर कॉलोनी की माताएं अपनी ढोलक मंजीरा लेके बैठ जाती रात्रि के समय, क्योंकि शंकर के पंडाल में कथा होना मतलब ये पंडाल नहीं है, 7 दिन के लिए 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत यहीं पर रहता है। दुनिया के लोग कैलाश पर्वत नहीं जा पाते, दुनिया के लोग 12 ज्योतिर्लिंग पर नहीं जा पाते, इसलिए सारे जिस गांव में जिस नगर में कथा होती है उस नगर के जितनी महिला मंडल, जितनी कॉलोनी, जितने नगर के लोग होते हैं वो रात्रि के समय आकर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा यहाँ भजन कर कर जाते हैं, भगवान की अलमस्ती कर कर, नाच कर, कूद कर, भजन कर कर। जो ढोल वाले नगाड़े वाले नगाड़ा बजा कर जाते हैं खूब अलमस्ती कर कर जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम हम कैलाश पर्वत नहीं जा पाएंगे, हम 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाएंगे। अगर भोलेनाथ हमारे कुशीनगर में शंकर की कथा आई है तो 12 ज्योतिर्लिंग भी यही है और कैलाश पर्वत भी यही है, इसलिए हमको आनंद लेना है। हम नहीं जा सकते, हमारा बाबा यहां आया, हमारा शिव यहां आया, हम नहीं जा सकते, हमारा बाबा आया है, शिव आया है। मेरा और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। अरे सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। बड़े भाव से
मीरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मीरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर्पों का हार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। शंभो मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिंगार, हो गए नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ।
देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। 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 हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। भगवान शिव से अपने मन की बात करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, भाव से दिल से बाबा से कहिए। कार्यकर्ता भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिए, रिटर्न बढ़िए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कर रहे। देवराज शिव के मंदिर में भले चोरी का धन लेकर पहुंचा, पर देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक पहुंचा। शिवालय तक तो गया ना। आपके मन में श्रद्धा है नहीं है, विश्वास है नहीं है, जो आपके हृदय में है आप वैसे भगवान शंकर के मंदिर में।
एक बात आपसे पूछे, उत्तर दोगे? बोलो तो जम के। ठीक है। तुम्हारा पति जैसा है वैसी तुमसे बात करे, जैसा है वैसा ही रहे, तुम्हें अच्छा लगेगा। और अगर कोई बनावटी बात करे या बनावटी बात की तरह से मिले तो अच्छा लगेगा। जम के तो बोलो जरा। बनावटी अच्छा नहीं लगता, दिखावटी अच्छा नहीं लगता। जो है वैसा रहे तो उसमें सुख है, जो है वैसा दिखे तो उसमें सुख है। आप दिखावटी बन रहे हो, कई लोग माथे पर चंदन लगा लिए, रुद्राक्ष की माला पहन भी लें और मालूम पड़े दिन रात गाली गलोच कपट बेईमानी छल छिद्र सब करें, तो क्या मतलब? इससे तो तुम अच्छे। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, जैसे हो वैसे हो। आप में कोई दिखावा नहीं। और फिर कह रहे हैं, एक बार अच्छे से समझ लेना, 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में आप मिनिस्टर हो, आप किस औहदे पर हो, आपके पास में कौन सा पद है, कौन सी कुर्सी है, आप किस जगह पर हो, कौन सी कुर्सी पर आप बैठते हो, वो अपनी जगह पर है। पर शिव महापुराण की कथा में जब भी जाना, अपनी कुर्सी, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अहंकार, अपने घर छोड़कर जाना, तो महादेव तुमको मिलेगा। फिर महादेव के मिलने में देरी नहीं होगी। आप अपना अहम, अपनी कुर्सी, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, जो भी है आपके, आप किस औहदे पर, कोई कहे कि हम इतने बड़े, हम उतने बड़े, महादेव से बड़ा कोई नहीं। जो अमृत पीते हैं वो देव हैं, जो विष पीता है वो महादेव है। महादेव से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप किसी भी औहदे पर हो, आप किसी भी पद पर हो, थोड़े दिन के लिए, 7 दिन के लिए कथा में जाना है, फोन लगाओ, जी हमको कथा सुनना है। हम किस पद पर हैं नहीं, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो बस केवल पंडाल में पहुंचना है। जहां बिठा दोगे हम बैठ जाएंगे, जहां जगह दे दोगे हम बैठ जाएंगे। हम तो भोलेनाथ के कैलाश पर बस पहुंच जाओ, कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भूमि तक पहुंच गए तो भी तुम उसके हो गए। जहां कथा हो रही है वहां तक पहुंच जाओ, तुम उसके हो जाओ, तुम उसके हो जाओ। देखिए एक पत्र है,